बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध गायक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार की 96वें जन्म दिवस पर उन्हें हम याद कर रहे हैं। किशोर कुमार किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे कलाकार रहे हैं किशोर कुमार, जो सदाबहार कलाकार के रूप में याद किए जाते हैं। क्योंकि किशोर कुमार एक तरफ अभिनेता भी थे और दूसरी तरफ एक महान सिंगर भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे और संगीतकार और गीतकार दोनों थे, पटकथा लिखने वाले भी थे। किशोर कुमार के अंदर सारी प्रतिभा कूट-कूट के भरी पड़ी थी। वो रोमांटिक गाने गाते थे, रोमांस से भरपूर नटखट कॉमेडियन टाइप के मिजाज के अक्खड़ इंसान थे। किशोर कुमार का जन्म खंडवा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। इनका असल नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे और उनकी माँ गौरी देवी एक धनी बंगाली परिवार से थीं। बाद में उनका परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा में आकर बस गया था। कुंजलाल गंगोपाध्याय को खंडवा के काम विसादर गोखले परिवार ने अपना निजी वकील बनने के लिए आमंत्रित किया था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे से यानी कि छोटे थे, जिनमें से 3 बड़े उनके भाई थे। पहले थे अशोक कुमार सबसे बड़े और सती देवी और अनूप थे। जब कुमार अभी बच्चे ही थे तो उनके भाई अशोक हिंदी सिनेमा में अभिनेता बन गए। बाद में अशोक कुमार की मदद से अनूप ने भी सिनेमा में कदम रखा। कुमार ने यानी कि किशोर कुमार ने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से स्नातक किया। अशोक कुमार की हिंदी फिल्मों के स्टार बनने के बाद यानी कि आभास कुमार गांगुली, किशोर कुमार परिवार नियमित रूप से बम्बई अब मुंबई आते जाने लगे। आभास कुमार अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया और बॉम्बे टॉकीज में कोरस गायक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया, जहां उनके भाई काम करते थे। संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को फिल्म जिद्दी 1948 के लिए पहली बार उनको काम दिया। मरने की दुआ क्यों मांगूं गाने का मौका दिया, यानी यही वो गाना उन्होंने पहली दफ़ा गाया। इसके बाद किशोर कुमार को कई अन्य कामों के प्रस्ताव भी मिले, लेकिन वे फिल्मी करियर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। 1949 में वे बम्बई में बस गए। अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर कुमार गायक के.एल. सहगल से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में उनकी गायन शैली की नकल की, लेकिन बाद में अपनी अनूठी शैली विकसित किया। कवि और संगीतकार रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था, जिन्होंने उन्हें कई तरह से प्रभावित किया। वे हॉलीवुड अभिनेता, गायक, डैनी के प्रबल प्रशंसक भी थे। उन्होंने अपने गौरी कुंज स्थित आवास पर इन तीनों हस्तियों के चित्र लगवाए थे। नियमित प्रतिदिन उनके समक्ष आदरपूर्वक नतमस्तक होते थे। अपने बाद के करियर में किशोर कुमार पार्श्व गायक अहमद रुश्दी से भी काफ़ी प्रभावित थी और रुश्दी के प्रति उनके पसंद इस हद तक था कि पूर्व में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनके कुछ गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। किशोर कुमार ने अपने कई गानों में योडेलिंग का इस्तेमाल किया, जिनमें ये दिल न होता बेचारा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना और चला जाता हूँ शामिल है। यह शैली अंततः उनके गायन का एक अभिन्न अंग बन गया और जिमी रॉजर्स और टेक्स मैटर से प्रेरित थे। फिल्म हाफ टिकट के एक गाने आके सीधी लगी दिल पे नजरिया के लिए संगीत निर्देशक सलील चौधरी के मन में एक युगल गीत था और वे चाहते थे कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर इसे गाएं। हालांकि चूंकि लता मंगेशकर शहर में नहीं थे और सलील चौधरी को उनके लौटने से पहले वो गाना रिकॉर्ड करना था, किशोर कुमार ने इस समस्या का समाधान गीत के पुरुष और महिला दोनों भागों को खुद गाकर किया। यह युगल गीत दरअसल प्राण और कुमार के लिए है, जो स्क्रीन पर महिला वेश में है। यह ठीक ठाक रहा क्योंकि उन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों में बेहतरीन गायन किया।
संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन को कुमार की यानी कि किशोर कुमार की गायन प्रतिभा को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। फिल्म मसाल 1950 के निर्माण के दौरान बर्मन ने अशोक कुमार के घर का दौरा किया, जहां उन्होंने किशोर कुमार को के.एल. सहगल की नकल करते सुना। उन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनसे कहा कि उन्होंने सहगल की नकल करने के बजाय अपनी खुद की शैली विकसित करनी चाहिए। किशोर कुमार ने अंततः गायन की अपनी शैली विकसित किया और जिसमें योडलिंग शामिल थी, जिसे उन्होंने टेक्स मार्टन और जिमी रोजर्स के रिकॉर्ड पर सुना था। एस.डी. बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन 50 के दशक से लेकर 70 के दशक के शुरुआती दिनों तक किशोर कुमार को देव आनंद के लिए गाने के लिए उन्हें तैयार किया, प्रोत्साहित किया। सचिन देव बर्मन ने देव आनंद की मुनीम जी 1954, टैक्सी ड्राइवर 1954, हाउस नंबर 44 1955 में ये फिल्म आई, फंटूस 1956 और 9-2-11 1957 और पेइंग गेस्ट फिल्म आई 1957, गाइड 1965, ज्वेल थीप 1967, प्रेम पुजारी 1970 और तेरे मेरे सपने 1971 के लिए किशोर कुमार की आवाज़ रिकॉर्ड की। उन्होंने किशोर कुमार की होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी जो 1958 के लिए संगीत भी तैयार किया। उनके कुछ गाने थे पेइंग गेस्ट 1957 और माना जनाब ने पुकारा नहीं, 9-2-11 1957 और हम है राही प्यार के, फंटूस 1956 से ये मेरी टोपी पलट गया और चलती का नाम गाड़ी, एक लड़की भीगी भागी सी। आशा भोसले और किशोर कुमार ने सचिन देव बर्मन द्वारा रचित युगल गीत पेश किए, जिनमें पेइंग गेस्ट 1957 से छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, 9-2-11 1957 से आँखों में क्या चीज़, चलती का नाम गाड़ी 1958 से हाल कैसा है जनाब का और 5 रुपया 12 आना, ये चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गाना था। और 3 देवियाँ से अरे यार मेरी तुम भी हो गजब शामिल 1965। एक गायक के रूप में इस अवधि में किशोर कुमार ने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। दिल्ली का ठग, ये रातें, ये मौसम और हम तो मोहब्बत करेगा, बाप रे बाप से पिया पिया मोरा जिया, बम्बे का चोर से हेलो हेलो जी, बेवकूफ़ से माइकल हैं तो साइकिल है, चाचा जिंदाबाद से हसीनो नाजनीनो शामिल है, मैन मौजी 1961 से ज़रूरी है, 3 डेविड से लिखा तेरी आँखों में, सुनो जाना, प्यार बांट के चलो, हम सब उस्ताद हैं, क्या तेरी जुल्फ़ें, मिस्टर एक्स इन बम्बे से खूबसूरत हसीना, गाइड से फिल्म में गाता रहे मेरा दिल 1965, सुल्ताना से श्रीमान फंटूस, गंगा की लहरें से मचलती हुई, जलसा से मेरा दिल मेरी जान और प्यार का जहां होटल और ज्वेल थी जो 1967 से ये दिल ना होता बेचारा। संगीत निर्देशक सी रामचंद्र ने गायक के रूप में किशोर कुमार की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने आशा भोसले को 1957 के इना मीना डीका सहित गानों पर सहयोग किया। किशोर कुमार के काम में शंकर जयकिशन द्वारा नई दिल्ली 1956 से, नखरे वाली रवि द्वारा कैट कैट मानो बिल्ली और दिल्ली का ठग 1958 से हम तो मोहब्बत करेगा और चित्रगुप्त द्वारा गंगा की लहरें 1964 से छेड़ो न मेरी जुल्फ़े यानी कि छेड़ो न मेरी जुल्फ़े और शामिल था। 1968 में राहुल देव बर्मन ने किशोर कुमार के साथ फिल्म पड़ोसन 1968 के साउंड ट्रैक पर काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है, ये गाना बेहद मकबूल हुआ और कहना है गाने गाए। पड़ोसन एक हास्य फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार एक नाटककार, संगीतकार महमूद और कर्नाटक संगीत और नृत्य शिक्षक सुनील दत्त भोला नाम का एक साधारण व्यक्ति की भूमिका में थे। किशोर का किरदार उनके चाचा धनंजय बनर्जी जो एक शास्त्रीय गायक से प्रेरित था। फिल्म का मुख्य आकर्षण कुमार सुनील दत्त और महमूद के बीच एक संगीतमय हास्यपूर्ण द्वंद्व था। एक चतुर नार करके श्रृंगार, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था
और 1969 में शक्ति सामंत ने फिल्म आराधना का निर्माण किया। और फिल्म आराधना ही वो थी 1969 में आई। वो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और इस गानों से रातों रात राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए और बतौर गायक के रूप में किशोर कुमार एक दोहरी भूमिका में निकले। कोरा कागज़ था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना। शक्ति सामंत ने किशोर कुमार को अन्य गाने भी गाने का सुझाव दिया। जब फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार के तीनों गानों ने उन्हें हिंदी के सिनेमा के एक प्रमुख पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर दिया। और किशोर कुमार ने रूप तेरा मस्ताना के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इन्होंने पहले तो अभिनय किया, यानी कि पहले इनकी फिल्म थी शिकारी जो 1946 में आई थी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और किशोर कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन जो 1951 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन फड़ी मजुमदार ने किया। हालांकि उन्हें अपने भाई की मदद से कुछ अभिनय कार्य भी मिले, लेकिन वो गायक बनने में अधिक रुचि रखते थे। लेकिन अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर कुमार उनके जैसे अभिनेता बने। 1946 से 1955 के बीच किशोर कुमार 22 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से 16 फिल्में फ्लॉप रही क्योंकि उन्हें अभिनय को कैरियर के रूप में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्हें निर्देशक और निर्माता की पूरी किताबों में रहने के तरीके खोजे ताकि अपनी फिल्मों से निकाल दें। लड़की, नौकरी, मिस मसाला, 4 पैसे, बाप रे बाप, कई फिल्में आई। किशोर कुमार ने बिमल राय की फिल्म नौकरी 1954 में और ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित पहली फिल्म मुसाफिर 1957 में भी अभिनय किया। और नौकरी के संगीत निर्देशक सलील चौधरी ने शुरुआत में किशोर कुमार को एक गायक के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि किशोर कुमार ने संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। हालांकि उनकी आवाज़ सुनने के बाद चौधरी ने उन्हें छोटा सा घर होगा गीत दिया, जिसमें हेमंत कुमार को गाना था। किशोर कुमार की व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में लड़की 1953, नौकरी 1954, बाप रे बाप 1955, पैसा ही पैसा 1956, फिल्म नई दिल्ली 1956, नया अंदाज 1956, भागम भाग 1956, भाई भाई 1956, आशा 1957 और चलती का नाम गाड़ी 1958 और दिल्ली का ठग शामिल है जो 1958 में ही रिलीज हुई। जालसाज 1959, बम्बे का चोर 1962 और चाचा जिंदाबाद 1959, मनमौजी 1962, झुमरू और 1961, हाफ टिकट 1962, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964, श्रीमान फंटूस 1965 और एक राज 1963, गंगा की लहरें 1964, हम सब उस्ताद हैं 1965, हाल है दिल प्यार की यशा 1966 और पड़ोसन 1968। और एक अभिनेता के रूप में उनका सबसे अच्छा समय 1954 और 1966 के बीच था। अभिनेत्रियों में माला सिन्हा, वैजयंती माला, नूतन, मधुबाला, मीना कुमारी और कुमकुम के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में दी। चलती का नाम गाड़ी ये हिंदी सिनेमा की पहली कॉमेडी फिल्म थी जो बेहद कामयाब रही थी। उनकी होम प्रोडक्शन में 3 गांगुलियों यानी कि भाइयों मधुबाला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म जिनमें अशोक कुमार थे और किशोर कुमार और उनके छोटे भाई अनूप भी थे, एक कार मैकेनिक की भूमिका में निभाई, जिसका एक शहर की लड़की मधुबाला के साथ रोमांच चल रहा है, जिसमें भाइयों से जुड़े एक सबल प्लॉट यानी कि। और झुमरू 1961 में अभिनय किया और संगीत तैयार किया। फिल्म के शीर्षक गीत मैं हूँ झुमरू के लिए बोल लिखे। बाद में उन्होंने दूर गगन की छाँव में और 1964 का निर्माण और निर्देशन किया। यहाँ उन्होंने बंगाली अभिनेत्री सुप्रिया देवी के साथ अभिनय किया। उन्होंने फिल्म के लिए पटकथा भी लिखी और संगीत भी तैयार किया। जो एक पिता यानी कि किशोर कुमार और उसके बहरे गूंगे बेटे, उनके वास्तविक जीवन के बेटे अमित कुमार द्वारा अभिनीत के बीच के रिश्ते के बारे में है। 1966 के बाद एक अभिनेता के रूप में किशोर कुमार ने शूटिंग के लिए देर से आने और उन्हें पूरी तरह से पक करने के लिए खुयाती
अर्जित किया और 1965 के बाद उनकी फिल्में अक्सर फ्लॉप रही और आयकर की परेशानी से यानी कि आयकर विभाग की परेशानी से वो फंस गए और किशोर कुमार ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरुआत में कुछ फिल्मों का निर्माण निर्देशन खुद किया। प्यार जिंदगी है बढ़ती का नाम, दाढ़ी 1978, शुभकामनाएं डैडी, जिंदगी 1981, दूर वादियों में कहीं 1980 और चलती का नाम जिंदगी 1982 जो अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी उपस्थिति थी। किशोर कुमार 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने फिल्में में काम किया। 1987 में उनकी मृत्यु हुई और एक प्रमुख गायक बन गए। किशोर कुमार ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा गाने राजेश खन्ना के लिए गाया, क्योंकि जब वो बतौर गायक के रूप में उभरे 1969 में तो राजेश खन्ना ही उनके पसंदीदा अभिनेता बन गए। किशोर कुमार के बदौलत ही राजेश खन्ना सुपरस्टार बने, अन्यथा किशोर कुमार न होते तो शायद राजेश खन्ना कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाते। किशोर कुमार ने 92 फिल्मों में राजेश खन्ना पर फिल्माए गए 245 गाने गाए, जो गायक अभिनेता संयोजन यानी कि एक संयोग था कि एक अजय रिकॉर्ड है। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए 245 और जितेंद्र के लिए 202 गाने गाए, अमिताभ बच्चन के लिए 131 और देव आनंद के लिए 119 गाने गाए। सचिन देव बर्मन और किशोर कुमार ने संगीत जारी रखा, जिसमें ज्वेल थी 1967 का ये दिल ना होता बेचारा, आसमान के नीचे प्रेम पुजारी 1969 का फूलों के रंग से और शोखियों में घोला जाए, आज मदहोश हुआ जाए मेरा मन, खिलते हैं गुल यहाँ, ओ मेरी शर्मिली शामिल है। शर्मिली जो 1971 में फिल्म आई, अभिमान 1973 से मीत ना मिला और तेरे मेरे सपने 1971 और जीवन की बगिया महकेगी 1957 यानी कि 1975 एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के लिए अपनी आखिरी गाना फिल्म मिली के लिए लिखा, बड़ी सुनी सुनी है लिखा। और आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन 1970 के दशक में किशोर कुमार के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें खुशबू से वो माछीरे, कटी पतंग फिल्म 1971, ये शाम मस्तानी जो बेहद मकबूल हुआ, और ये जो मोहब्बत है, बुढ़ा मिल गया और 1971 से रात कली एक ख्वाब में आई, और चिंगारी कोई भड़के कुछ तो लोग कहेंगे, अमर प्रेम का वो गीत किशोर कुमार ने गाए। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं मुकाम फिर नहीं आते, आपकी कसम 1974 ये फिल्म आई, गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। गोलमाल 1979, आने वाला पल जाने वाला है, अगर तुम न होते 1983, हमें और जीने की चाहत न होती। नमकीन 1985, राह पे रहते हैं, और शौकीन 1987, जब भी कोई कंगना। हालांकि किशोर कुमार को शास्त्रीय संगीत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, और सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन अक्सर किशोर कुमार से अर्धशास्त्रीय गाने गाते थे, जैसे कि कुदरत से हमें तुमसे प्यार कितना और महबूब से मेरे नैना सावन भादो। राहुल देव बर्मन आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की जोड़ी में कई युगल गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें हीरा पन्ना 1973, पन्ना की तमन्ना हो कि हीरा मिल जाए, और बहुत दूर मुझे फिल्म, शरीफ बुदमाश और 1973, नींद चुरा के रातों में, दिल दीवाना 1974, मुझको मोहब्बत में धोखा और किसी से दोस्ती कर लो, ढल और शामिल है, हीरा लाल पन्ना लाल, और 1978 से गाई गई डार्लिंग डार्लिंग 1977 से एक मैं हूँ, मंजिल 1979, रिमझिम गिरे सावन, रॉकी 1981, क्या यही प्यार है, हम तुमसे मिले, जवानी दीवानी, जानिए जान ढूंढता, कहीं न जा कहो कैसा रास्ता, बड़े दिल वाला 1983, हर जाई 1981, सुन जरा शौक हसीना, खैरजू द बर्निंग ट्रेन 1980, वादा हाजी वादा, झूठा सच 1984 में, कैसी लग रही हूँ मैं,
यानी कि बर्मन परिवार के अलावा किशोर कुमार ने अन्य प्रसिद्ध संगीतकार निर्देशकों के साथ भी काम किया। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उनके द्वारा गाए गए गीतों की रचना में, जिनमें मिस्टर एक्स, इन बम्बे से, महबूब, कयामत होगी, दो रास्ते से, नसीब में, ये दोस्त, मेरा प्यार प्यार नहीं, पिया का घर और ये जीवन है, फिल्म दाग से, मेरे दिल में आज क्या है, मजबूर, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, मेरे दीवानापन की शामिल है, महबूब की मेहंदी, रोटी से, नाच मेरी बुलबुल, हाथी मेरे साथी, चल चल मेरे हाथी और कर्ज से तू कितने बरस की। यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म जख्मी, दोस्ताना, राम बलराम, दीदार यार के लिए युगल गीतों में भी काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिस्टर इंडिया 1987 के लिए किशोर कुमार और अलीशा चिनाई के साथ युगल गीत आई लव यू, काटे नहीं कटते ये दिन, ये गाया। सलील चौधरी ने मेरे अपने से कोई होता तो जिसको अपना कहता, अन्नदाता से गुजार जाए दिन दिन और जैसे गाने रिकॉर्ड किए। रविंद्र जैन ने चोर मचाए शोर में, घुंघरू की तरह और युगल गीत ले जाएंगे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और फ़कीरा से तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, ये रिकॉर्ड कराए। श्यामल मित्रा ने फिल्म आनंद आश्रम के लिए आशा के साथ किशोर कुमार का गीत युगल, सारा प्यार तुम्हारा, और फिल्म अमानुष के लिए एक गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा और ना पूछो कोई हमें, ये रिकॉर्ड किया। खयाम ने लता मंगेशकर के साथ थोड़ी सी बेवफाई, हजार राहें और आँखों में हमने सपने प्यार के सजाए हैं और ये दिल ये नादान 1982 में और चांदनी रात शामिल है। हृदय नाथ मंगेशकर ने मशाल 1984 से ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं रिकॉर्ड किया। कल्याण जी आनंद जी के साथ भी किशोर कुमार के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें सफ़र 1970 और ज़िंदगी का सफ़र और जीवन से भरी राहें, मुकद्दर का सिकंदर 1978, ओ साथी रे, फिल्म ब्लैक मेल 1973, पल पल दिल के पास, कलाकार 1983, नीले नीले अंबर पर, चार्टर बस्टर, कवाली, कुर्बानी कुर्बानी शामिल है। फिल्म कुर्बानी 1980 में उन्होंने गाना गाया। किशोर कुमार ने राजेश रोशन, सपना चक्रवर्ती और बप्पी लहड़ी सहित अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया। किशोर कुमार ने राजेश रोशन के फिल्म जूली के लिए भूल गया सब कुछ और तेरी याद न भूली जूली, ये गाना बेहद मकबूल हुआ जूली फिल्म, और लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाए और दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, और स्वामी का यादों में वो याराना का छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये गीत भी बेहद मकबूल हुआ। बातों बातों का कहता मन को अंधेरे चलेंगे, यानी कि कब तक मन को अंधेरे चलेंगे, वो यारा तू यारों से है प्यारा, लहरों की तरह यादें 1983, कहिए सुनिए, आशा भोसले के साथ युगल गीत गाए। बैटन बैटन में बप्पी लहड़ी ने किशोर कुमार के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें नमक हलाल 1982 से लेकर पग घुंघरू बांध के मीरा नाची थी, शराबी 1984, मंजिलें अपनी जगह है और चलते चलते 1975 और चलते चलते मेरे गीत याद रखना और मोहब्बत 1987, सांसों से नहीं कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, लता मंगेशकर के साथ युगल गीत शामिल है। तोहफ़ा 1984, अलबेला मौसम और प्यार का तोहफ़ा, किशोर कुमार और बप्पी लहड़ी की जोड़ी ने बंगाली में हिट फिल्में दर्ज की, जिनमें अमर संगी 1987, किरोडेनी तुम जे अमर और गुरु दक्षिणा 1987 में ई अमर गुरु दक्षिणा शामिल है। एक अन्य बंगाली संगीतकार अजय दास थे, जिन्होंने कुमार यानी कि किशोर कुमार की आवाज़ में कई हिट गाने बनाए। 1975 में फिल्म सुनहरा संसार के लिए नौशाद के लिए आशा भोसले के साथ युगल गीत हेलो हेलो क्या हाल है रिकॉर्ड किया, जो किशोर कुमार एकमात्र गाना था। उन्होंने फिल्म सबसे बड़ा रुपया के लिए वादा करो, जन्म दरिया किनारे और फिल्म चटपटी के लिए हमसफ़र जैसे युगल गीतों के लिए संगीत निर्देशक बसु और मनोहारी सिंह के साथ भी काम किया। आपातकाल में, जब भारत में आपातकाल लगा 1975 और 1977 के दौरान
संजय गांधी ने किशोर कुमार को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रैली के लिए गाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने 1975 और 1977 से 4 मई 1976 से आपातकाल के अंत तक राज्य प्रशासकों में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गाने बजाने पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया। और बाद के वर्षों में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार 1974 में हिंदी सिनेमा में गायक बने, जब किशोर कुमार ने फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी के लिए खुद संगीतबद्ध गीत अपने बस की बात नहीं गाया। अमित कुमार बड़े अच्छे लगते हैं गाने की सफलता से लोकप्रिय हुए और किशोर कुमार ने 1980 के दशक में कई अभिनेताओं के लिए गाना जारी रखा। किशोर कुमार ने अपने आयकर बकाया का भुगतान करने के लिए पैसे कमाने हेतु 1969 से स्टेज शो भी किए और किशोर कुमार ने 1981 में अमिताभ बच्चन के लिए गाना बंद कर दिया, जब बच्चन ने किशोर कुमार द्वारा निर्मित फिल्म ममता की छाँव में एक अतिथि के रूप में आने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने नसीब, कूली, मर्द में अमिताभ के लिए आवाज़ देने से इनकार कर दिया और किशोर कुमार ने कहा कि वो अमिताभ अभिनीत फिल्म पुकार में रणधीर कपूर को अपनी आवाज़ देंगे। उन्होंने बप्पी लहड़ी के अनुरोध पर अमिताभ को सुपरहिट फिल्म शराबी और गिरफ्तार के लिए सहमति दी। बाद में किशोर कुमार ने शहंशाह में और बाद में तूफान में अमिताभ बच्चन के लिए एकल गीत गाकर एक समझौता किया। किशोर कुमार ने अपने प्रोडक्शन ममता की छाँव में मेरा गीत अधूरा है गीत गाया और राजेश खन्ना पर गीत फिल्माया। किशोर कुमार ने फिल्म का निर्देशन खुद किया, लेकिन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई और राजेश खन्ना ने 1989 में फिल्म को रिलीज़ करने में अमित कुमार की मदद की। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए अस्थायी रूप से गाना बंद कर दिया, जब योगिता बाली ने उन्हें तलाक दे दिया और चक्रवर्ती से शादी की। उन्होंने सुरक्षा 1979 में चक्रवर्ती के लिए गाना गाया। 1980 के दशक में किशोर कुमार मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म वो 7 दिन में अनिल कपूर के लिए गाना गाया। उन्होंने मसाल के लिए भी रिकॉर्ड की और 1984 साहेब, 1925 कर्म और 1986 जबाश, 1986 मिस्टर इंडिया, 1987 जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद यही जीत है गाना रिकॉर्ड किया। अलका याग्निक के साथ 1982 में कामचोर के लिए तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर दिल की बात याद आ गई, एक डाकू शहर में हमनसी आके निकलता है, फिल्म शहंशाह के लिए भी उन्होंने गीत गाए। और फिल्म आप जानते हैं अंधा कानून, उसमें भी किशोर कुमार की आवाज़ है और किशोर कुमार ने 80 के दशक में बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने थोड़ी बेवफाई 1980, नमक हलाल 1982, अगर तुम न होते 1983, शराबी 1984 और सागर 1985 जैसे फिल्मों में गीत गाए। कुल मिलाकर किशोर कुमार सदाबहार गायक थे। इन्होंने कई गायिकाओं को अपने साथ उन्होंने गीत गाए, जिनमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, यानी कि 687 युगल गीत गाए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुलोचना पंडित, एस जानकी, सुशीला और कविता कृष्णमूर्ति के साथ युगल गीत गाए, अमर अकबर एंथोनी के साथ। तो कुल मिलाकर ये कहें तो इन्होंने 4 शादियाँ की। किशोर कुमार अपने मेरे जीवन साथी 1972 में उन्होंने गीत गाए। तो आज हमने किशोर कुमार को याद किया उनके जन्म दिवस पर।